हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे केबल के ऊपर। हमने इंडस्ट्री के अंदर केबल लगे देखे हैं, जैसे कि 3 कोर, 3.5 कोर या 4 कोर। मतलब मैं एकदम ऐसे कहूँ 3 कोर, 3.5 कोर या 4 कोर। हम इस तरीके के केबल लगे देखते हैं। इनका क्या रीजन होता है ऐसे लगाने का? क्या हम प्रॉपर 3 कोर का क्यों नहीं लगाते, या 4 कोर का क्यों नहीं लगाते, या 3.5 कोर का क्यों नहीं लगाते? अलग अलग क्यों लगाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इस टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला भी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इंडस्ट्री वर्किंग की बात करें तो इंडस्ट्री वर्किंग 2 टाइप होती है। एक होती है बैलेंसिंग सिस्टम और एक होती है अनबैलेंसिंग सिस्टम। बैलेंसिंग सिस्टम जो होती है कि तीनों फेज में करंट बराबर है, मतलब आर वाई बी 3 फेज है, इनमें तीनों में 10-10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों बैलेंसिंग सिस्टम है। और अनबैलेंस क्या होता है? अनबैलेंस है कि तीनों फेज में आर वाई बी में डिफरेंस है, मतलब आर फेज में 10 है, वाई फेज में 9 है, बी फेज में 8 है। तो अनबैलेंसिंग होगी। अनबैलेंसिंग हुई कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी दोस्तों बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। पहले बैलेंसिंग वो है जैसे कि अब हमारी 3 फेज की इंडक्शन मोटर है और उसके तीनों फेज पे जो है लोड बराबर है। जब हम करंट नापते हैं एम्पियर, तो तीनों फेज पे मान के चलो 10-10 एम्पियर बराबर आ रहा है। तो दोस्तों बैलेंसिंग सिस्टम है और वहां पे उस कंडीशन में हम 3 कोर की केबल यूज करेंगे। अभी आप 3 कोर का मतलब समझिए हम कहाँ पे यूज करें, जहां पे हमारा बैलेंसिंग सिस्टम बना हुआ है बिल्कुल। अब अनबैलेंस की बात कर लेते हैं, कहाँ बना और वहां पे केबल कौन सा लगाना है। अनबैलेंस जो होता है जिसमें कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं आर फेस में 50 है, बी फेस में 40 एम्पियर और वाई फेस में 20 एम्पियर है। लेकिन हमारा जो डिफरेंस है ये न्यूट्रल को कवर कर रहा है। न्यूट्रल से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो न्यूट्रल को हमने यूज करा, लेकिन न्यूट्रल से हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर ज्यादा तो हुआ नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3.5 कोर का केबल लगा देंगे, मतलब 3.5 कोर का केबल लगा देंगे तो हमारा अच्छे से कवर करेगा। ऐसी कंडीशन में 3.5 कोर का केबल लगाया जाता है। अभी आपके मन में एक सवाल और भी आया होगा, न्यूट्रल में तो करंट होता ही नहीं, हम उसको ऐसे ही हाथ से छू लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम किसी भी सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि हमारी लाइट है, पंखा है और हीटर है 220 वोल्ट का, जो दोस्तों सिंगल फेस पे चलने वाले इक्विपमेंट है, वो तो हम न्यूट्रल से सर्किट कंप्लीट करें। अगर न्यूट्रल नहीं होगा, न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा, कहीं से कट जाएगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो हमारे सिंगल फेस के इक्विपमेंट नहीं चल पाएंगे। इसलिए दोस्तों जो हमारा फेस है वो न्यूट्रल द्वारा ग्राउंड हो जाता है, जाकर हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद है ये दोनों तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे, 3 कोर और 3.5 कोर। अब समझते हैं 4 कोर का। दोस्तों 4 कोर का केबल हम उस कंडीशन में लगाते हैं जहां हमारा करंट का अनबैलेंस ज्यादा होता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, आर फेस में 20 एम्पियर है, वाई फेस में 9 एम्पियर है और बिलो फेस में 5 एम्पियर है। तो दोस्तों न्यूट्रल से हमारा करंट रिटर्न फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर। तो दोस्तों काफी ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर। तो यहाँ हमारा 3.5 कोर का केबल काम नहीं करेगा, क्योंकि लमसम जो 3 फेज है हमारा उनके बराबर ही करंट फ्लो हो रहा है, न्यूट्रल से रिटर्न हो रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ इन तीनों फेज के बराबर का ही हमें न्यूट्रल का वायर रखना है, न्यूट्रल का केबल रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में 4 कोर का लगाएंगे। तो 4 कोर में क्या है दोस्तों, चारों के चारों कोर बराबर आएंगे, मतलब कोई कम नहीं होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा। जैसा आर वाई बी तीनों फेज का केबल होगा, वैसे ही 4 नंबर न्यूट्रल का केबल भी उतना ही साइज का होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है 4 कोर का केबल लगाते हैं, जिनमें चारों कोर बराबर होती हैं। आपने जैसे कि देखा करंट हमारा कितना रिटर्न हो रहा है, तो उसी पोजीशन के हिसाब से केबल सिलेक्ट किया जाता है। दोस्तों जैसे कि अभी आपको मैंने तीनों केबल के बारे में बताया, तीनों केबल को आप बहुत अच्छे से समझे भी होंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको और इजी करके बताता हूँ और आसान भाषा में बताता हूँ, क्योंकि जो इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लड़के हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम ट्रांसफार्मर पे देखते हैं, हमें गवर्नमेंट से 3 फेज सप्लाई मिलती है आर वाई बी, और आउटपुट में जो हमें ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके देता है आर वाई बी, और उनके साथ हमें न्यूट्रल देता है। दोस्तों न्यूट्रल कहाँ से आता है? ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग सर्किट है कुछ इस तरीके से रहता है। दोस्तों जो हम रेड साइड देख पा रहे हैं, हमारा ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी साइड चल रहा है हमारा लोड।
दोस्तों अगर हम तीनों पे इन पर लोड चलाते हैं बिल्कुल बराबर, जैसे कि मैंने अभी बताया था 10-10 एम्पेयर, तो हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो 3 कोर का केबल लगाएंगे। और दोस्तों अगर हम इन पर लगाते हैं लोड अनबैलेंस कैसे लगता है? लोड अनबैलेंस ऐसा होता है दोस्तों, हमने इन तीनों फेज पे एक तो मोटर चला दी और एक सिंगल फेज की मशीन चला दी, तो सिंगल फेज को दोस्तों न्यूट्रल की जरूरत है, तो वो हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सिंगल फेज हम कोई से भी एक ही फेज पे डालेंगे, या आर फेज पे डालें, चाहे वाई फेज पे, चाहे बी फेज पे। तो जैसे कि आप इस लैंप के द्वारा समझेंगे हमें जरूरत कहां से पड़ी है। हमने दोस्तों एक फेज लिया और उसको बल्ब से घुमा के हमने न्यूट्रल से रिटर्न कर दिया, तो दोस्तों ये करंट फ्लो होता है, ये करंट रिटर्न होता है न्यूट्रल द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में हमने लगा दिया 3.5 का केबल, 3.5 कोर का। और दोस्तों अगर ये चीज होती है ज्यादा, मतलब ज्यादा हमारा सिंगल फेज पे चल रहा है, ज्यादा अनबैलेंस है, तो वो हमारा 4 कोर का केबल लगता है। खासकर जो कि ट्रांसफार्मर से पीसीसी पैनल तक आता है, वो हमारा 4 कोर का ही केबल रहता है, क्योंकि हम पीसीसी पैनल से ही सप्लाई प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पीसीसी पैनल पे सबसे ज्यादा अनबैलेंस करंट रहता है। इसलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर से पीसीसी पैनल तक तो हम 4 कोर ही डाल दें, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई करते हैं उसके बाद हम 3.5 का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पीसीसी पैनल से हमने जब सब जगह सप्लाई भेजी तो कहीं सिंगल फेज भी गई, कहीं 3 फेज भी गई, इसलिए अनबैलेंस ज्यादा होता है। और दोस्तों न्यूट्रल का करंट निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। दोस्तों न्यूट्रल का करंट निकालने का फॉर्मूला है A² + B² + C² - AB - AC - BC। अगर दोस्तों आप फॉर्मूले से कंफ्यूज है तो आप गूगल पे आइए और गूगल पे सर्च कीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।